Hello everyone, welcome to Literature Dil Se. So in today's video, we will discuss lines composed a few miles above Tintun Abhi, commonly known as Tintun Abhi, one of the most important poems by William Wordsworth. So now this poem is frequently asked in university examinations and competitive exams such as UGC NET, TGT, PGT and DSSB. सो मेनली जो हमारा इसका मोटिव होने वाला है इसको पढ़ने के लिए वो होने वाला है इसकी समरी के बारे में जानना, फेमस लाइंस जानना, थ्योरी थीम्स के बारे में जानना और भी बाकी सब चीज़ों के बारे में जानना कम से कम मिनट्स के अंदर। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होगी, इसको आधा घंटे की होती है, कोई 1 घंटे की होती है। तो मोटिव मेन हमारा ये होना चाहिए कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कैसे मिले, तो वो आपको इस वीडियो के अंदर ईजीली मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के जो ऑथर होने वाले हैं वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ होने वाले हैं। अगर हम बात करें इस पोएम के फुल टाइटल के बारे में, तो जो फुल टाइटल है वो कुछ इस प्रकार है कि लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटुन अबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वी ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। अब इसके लिटरेरी फॉर्म के बारे में जानते हैं। लिटरेरी फॉर्म में हमें क्या क्या जानना है कि जैसे कि ये एक लिरिक पोएम है, नेचर से रिलेटेड पोएम है और रोमांटिक मेडिटेटिव पोएम है। पब्लिश 1798 में हुई, कलेक्शन लिरिकल बलाड्स है। इसके बाद लिटरेरी पीरियड जो था वो हमारा था रोमांटिक एज। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जो टिंटुन अभी है इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ रोमांटिसिज्म। इट वॉज रिटन व्हेन वर्ड्सवर्थ रिविजिट द बैंक ऑफ रिवर वी आफ्टर 5 years। मेनली जनरली ये जो लिखी गई थी ना, ये वर्ड्सवर्थ ने जब वो दोबारा से रिवर वी को देखने गए थे, रिविजिट किया था, तब उन्होंने ये लिखी थी। वो सेकंड टाइम गए थे तब उन्होंने लिखी थी। एक बार वो पहले भी यहाँ पे आ चुके थे, बट वो चाइल्डहुड के टाइम पे आए थे। सो द पोएम इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट द अभी इटसेल्फ, रेदर इट इज़ अबाउट नेचर, मेमोरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमेजिनेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। उसके बाद जो वर्ड्सवर्थ थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं हाउ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर हैज़ चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जब वो बच्चे थे तब वो नेचर के बारे में क्या समझते थे, उससे क्या समझते थे, और अब वो जब बड़े हो गए हैं तो अब उससे वो क्या समझ रहे हैं। इसमें पोएम में आपको ये देखने को काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। जो पोएम है इज़ ऑफन रिगार्डिंग एज अ स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलोसफी। अब कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने जो ये रिवर थी विजिट की थी सबसे पहले 1793 में फर्स्ट टाइम। इसके बाद 1798 में सेकेंड टाइम आते हैं। तो आफ्टर 5 साल 93 में, तो उसके बाद 5 साल बाद 98 में जब ये आते हैं, ही रिटर्न एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ नेचर हैड इन्फ्लुएंस हिज माइंड एंड कैरेक्टर। सो द पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग अ टूर विद हिज सिस्टर। तो जो ये पोएम लिखी गई थी, जब वो सेकंड टाइम इसको विजिट करते हैं तो वो अपनी सिस्टर के साथ आते हैं। उनकी सिस्टर होती है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल समरी के बारे में बात करते हैं। जो इसकी डिटेल समरी होने वाली है ना, इसको मैंने 5 पॉइंट्स के अंदर, मतलब 5 मेन चीज़ों के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रिकलेक्शन ऑफ द लैंडस्केप। सो जो पोएम है वो बिगिन होती है वर्ड्सवर्थ की रिविजिटिंग द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड द रिवर वी आफ्टर 5 years। जो वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि क्लिफ्स, फॉरेस्ट, फार्म्स, ऑर्कार्ड्स, हेजेस एंड द पीसफुल कंट्री साइड। ये जब जो भी नेचुरल साइट्स है ये अवेकन कर देती हैं ओल्ड मेमोरीज को, वर्ड्सवर्थ की जो थी। अब यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट आइडिया पता चलता है। क्या पता चलता है कि नेचर रिमेन्स अनचेंज्ड बट द पोएट हिमसेल्फ हैज़ चेंज। देखो, जो नेचर था वो तो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसे है। जो रिवर है, उसका व्यू है, वो सब तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो सेम है। बट जो पोएट है अब वो चेंज हो चुका है। तब वो अलग सोचते थे, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया हमें इससे मिलता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है पावर ऑफ मेमोरी की। जो वर्ड्सवर्थ थे वो कहते थे कि ड्यूरिंग द 5 years अवे फ्रॉम दिस प्लेस मेमोरीज ऑफ द लैंडस्केप रिमेन्ड अलाइव इन हिज माइंड। जब वो 5 साल यहाँ से इस प्लेस से दूर रहे पहली बार आने के बाद, तो जो मेमोरीज थी ना यहाँ के लैंडस्केप की, वो उनके माइंड में हमेशा जिंदा रही थी। वो मेमोरीज उनको हेल्प करती थी लोनलीनेस में, सिटीज़ में, और ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस और सफरिंग। जब भी वो स्ट्रेस या सफरिंग में होते थे तो वो उन मेमोरीज को याद करते थे और उनको अच्छा फील होता था। फेमस एक आइडिया आता है यहाँ से, वो आता है कि नेचर जो प्रोवाइड्स करता है ना, वो ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन करता है थ्रू मेमोरी। ठीक है, इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें तो नेचर एज अ स्पिरिचुअल फोर्स।
अब जैसे एज अ यंग बॉय वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर को क्यों पसंद करते थे, वो नेचर को पसंद करते थे मेनली फॉर एक्साइटमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए और फिजिकल प्लेजर के लिए। बट अब अगर जैसे कि वो बड़े हो चुके हैं तो अब वो क्यों पसंद करते हैं, क्यों अब वो इसमें नेचर को डिफरेंटली देखते हैं। नाउ उनके लिए नेचर जो है ना वो एक टीचर बन चुका है, एक गाइड बन चुका है, गार्जियन बन चुका है और एक हीलर बन चुका है। इसमें जो फेमस लाइन है वो ये है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। सिंपल शब्दों में अगर मीनिंग समझे तो जो नेचर है ना, नेचर रिवार्ड्स दोज हु जेन्युइनली लव एंड रिस्पेक्ट इट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो आता है पैंथिस्टिक विजन। अब जो वर्ड्सवर्थ थे वो एक्सपीरियंस करते हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर। वो फील्स करते हैं कि एक डिवाइन प्रेजेंस है, एग्जिस्ट है इन एवरीथिंग। उसके बाद एक फेमस पैसेज आता है, अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, मीनिंग अ यूनिवर्सल स्पिरिट कनेक्ट्स ह्यूमंस, एनिमल्स, नेचुरल एंड द यूनिवर्स। और इसी बिलीफ को बोलते हैं पैंथिज्म, यानी कि प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है एड्रेस टू डोरोथी। ये लास्ट होने वाला पॉइंट होता है, ये फाइनल सेक्शन होता है। इसमें जो वर्ड्सवर्थ है ना वो टर्न करते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी की तरफ। वो बोलते हैं कि ही सीज इन हर द सेम यूथफुल लव फॉर नेचर दैट ही वंस पोसेस्ड। ही होप्स दैट जो नेचर है वो उसको गाइड करेगा, कंफर्ट करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा इन फ्यूचर लाइफ में। सो दिस सेक्शन एड्स इमोशनल वार्मथ टू द पोएम। अब अगर हम इस पोएम के बारे में थोड़ी बहुत मेजर थीम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली मेजर थीम्स ये आने वाली है कि नेचर एज टीचर। नेचर हमें टीच करता है क्या, विजडम, मोरालिटी, पीस एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ। वर्ड्सवर्थ का जो व्यू होता है ना नेचर के प्रति वो होता है ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट टीचर। इसके बाद सेकंड थीम की बात करें तो मेमोरी एंड रिकलेक्शन। मेमोरी प्रिजर्व्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। इवन व्हेन अवे फ्रॉम नेचर, रिकलेक्शन प्रोवाइड्स कंफर्ट, स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। इसके बाद थर्ड जो थीम होने वाली है वो होने वाली है स्पिरिचुअलिटी एंड पैंथिज्म। देखो नेचर जो है ना वो कंटेन्स डिवाइन प्रेजेंस। ये तो आपने जैसे ऊपर समरी में देखा, मैंने बताया गॉड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर बट एग्जिस्ट विद इन इट। ठीक है। इसके बाद चौथी जो आने वाली थीम वो आने वाली है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। सो जो पोएम है ये ट्रेसिस करती है वर्ड्सवर्थ का डेवलपमेंट। चाइल्डहुड में वो नेचर को कैसे देखते थे, एक एक्साइटमेंट एंड प्लेजर के रूप में, और एडल्टहुड में वो नेचर को देखते हैं विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट के रूप में। और फिफ्थ थीम जो हम इसमें देख सकते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। ह्यूमंस एंड नेचर जो है वो डीपली कनेक्टेड है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। नेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस को, थॉट्स को एंड मॉरल कैरेक्टर्स को। अब हम इस पोएम के कोई इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे रिवर वी थी, वो उसका जो मीनिंग है वो है कंटिन्यूटी एंड लाइफ। लैंडस्केप जो है उसका मीनिंग है ब्यूटी एंड हार्मनी। मेमोरी का मीनिंग हुआ स्पिरिचुअल नरिशमेंट। नेचर का मीनिंग हुआ टीचर एंड हीलर। एंड डोरोथी जो थी उनकी सिस्टर, उसका हुआ यूथ एंड इनोसेंस। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर ले अगर हम पोएम की, तो ये पोएम है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इसमें कोई भी स्टैंजा में डिविजन्स नहीं है। कन्वर्सेशनल और रिफ्लेक्टिव स्टाइल का यूज़ हुआ है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम लाइंस की बात करें तो 159 लाइंस इसमें है। इसके बाद स्टाइल एंड लिटरेरी फीचर्स के बारे में देखें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है रोमांटिसिज्म। जो पोएम है वो एम्बडीज करती है रोमांटिक आइडियल्स को, जैसे लव ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इसके बाद ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ है रिटन इन अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर में, और जो ये नेचुरल और कन्वर्सेशनल रिदम देती है। इसके बाद इमेजरी की बात करें तो रिच विजुअल इमेजरी है, रिवर्स की, वुड्स की, क्लिफ्स की, फार्म्स की। और इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। नेचर इज ट्रीटेड एज अ लिविंग टीचर। जो नेचर को इसमें देखा गया है वो एक लिविंग टीचर की तरह देखा गया है, कंपेनियन की तरह देखा गया है। उसके बाद मेडिटेशन भी हुआ है। द पोएम इज रिफ्लेक्टिव रेदर देन नैरेटिव। जो वर्ड्सवर्थ थे वो एक्सप्लोर करते थे इनर थॉट्स को और इमोशंस को। अब नाउ इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में देख लेते हैं। ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है कि 5 years हैव पास्ड 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 long winters। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एम्फेसाइज कर रहा है कि पैसेज ऑफ टाइम सिंस हिज लास्ट विजिट, यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे उससे अब आने का जो वो टाइम पीरियड था ये उसको एम्फेसाइज कर रहा है। उसके बाद है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? जो नेचर जो है ना वो ऑलवेज सपोर्ट करता है सिंसियर लवर्स ऑफ नेचर को। इसके बाद आता है अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अ डिवाइन फोर्स जो है ना वो यूनाइट्स करती है ऑल एग्जिस्टेंस को। इसके बाद कैरेक्टर ऑफ डोरोथी
के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डोरोथी इज नॉट मेयरली अ सिस्टर, सी सिंबलाइजेस यूथ, इनोसेंस, नेचुरल सेंसिटिविटी, continuity between past and future, and Wordsworth sees his younger self reflected in her. इसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर हम देखें, जो टिंटन अभी है इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये एक्सप्रेस करती है सेंट्रल आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म का, और जो पोएम है ना प्रेजेंट करती है नेचर को एक तरह से हीलर, टीचर, मोरल गाइड और स्पिरिचुअल फोर्स के रूप में। और जो है ना, इट मार्क्स वर्ड्सवर्थ ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल नेचर लव टू फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चंस के बारे में देखें, तो ऑथर हमने पढ़ा विलियम वर्ड्सवर्थ है, पब्लिश 1798 में, कलेक्शन हमारा लिरिकल बैलाड्स में है, लिटरेरी मूवमेंट इसकी रोमांटिसिज्म है, रिवर जो मेंशन्ड है वो रिवर भी है, कंपेनियन है मेंशन्ड डोरोथी वर्ड्सवर्थ है। अगर हम अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखें इसमें DSSB मतलब टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसमें जैसे नेचर इन टिंटन अभी, नेचर एक्ट एज अ टीचर, गाइड, गार्जियन एंड स्पिरिचुअल फोर्स, मेमोरी एंड रिकलेक्शन, मेमोरी ऑफ नेचर प्रोवाइड कंफर्ट एंड मोरल स्ट्रेंथ, पैंथीज्म था, ग्रोथ ऑफ द पोएट ट्रेसेस मूवमेंट फ्रॉम यूथफुल एक्साइटमेंट टू मैच्योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद डोरोथीज का रोल, डोरोथी रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ नेचर लव। एंड इन लास्ट में अगर हम आए तो बस ये है कि जो टिंटन अभी है ये वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ फाइनेस्ट अचीवमेंट है और एक लैंडमार्क है रोमांटिक पोइट्री का। और थ्रू रिकलेक्शन, मेडिटेशन एंड डीप लव ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर मेमोरी, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन ग्रोथ एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। जो ये पोएम थी ये ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है रोमांटिक बिलीफ को कि नेचर जो है ना वो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ विजडम है, पीस का और मोरल गाइडेंस का। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन का गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना। धन्यवाद।